जसप्रीत बुमराह एक दुनिया का अजीम तरीन बॉलर है, नो डाउट, बहुत अच्छा बॉलर। When you have a bowler like Bumrah, even if you get a below par score, you've probably got enough. He is an absolute genius. And In fact, Bumrah probably should have got the player of the match in the previous game against England because that game was very tight. ऑफ द लेंथ बॉल बहुत अच्छा करता है, यॉर्कर बहुत ही दुनिया का बेहतरीन यॉर्कर करने वाला बॉलर, दो स्लो रन सीखा। और जसप्रीत बुमराह एक दुनिया का अजीम तरीन बॉलर है, नो डाउट, बहुत अच्छा बॉलर। बड़ा ऑड एक्शन उसका, उसमें पेस भी है। फिर जिस तरीके से इंडिया उसे मैनेज कर रहा है, क्रेडिट टू द माइंडसेट ऑफ इंडियन क्रिकेट बोर्ड एंड देयर जो भी सारे करते धरते हैं। वो राइट आर्म है, मैं लेफ्ट आर्म हूँ। वो सोशल मीडिया पे डिबेट देखते रहते हैं हम, आप भी पढ़ते होंगे, अब्दुल्ला की शादी, क्या है बयानों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ना मुझे फर्क पड़ा है ना उसको फर्क पड़ा है, ये आपस में लड़ रहे हैं, अरे हाँ, मतलब हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। ही इज अ मॉडर्न ग्रेट, हम अपने जमाने में थे, हमने अपना काम किया, डिफरेंट बॉलर्स थे, एंड बट वेरी इंप्रेसिव दिस बॉलर, आई मस्ट से, वेरी इंप्रेसिव। बहुत अच्छा जवाब दिया तुमने। अच्छा बेटा, 90s क्या बॉलर्स का दौर था? किसका? बॉलर्स का दौर था 90s। मतलब इसके बारे में क्या? वी आई मीन क्वालिटी T20 थी नहीं, सो कंपैरिजन बड़ा मुश्किल है। सही बात। यू सी अच्छा बॉल, बुरा बॉल भी वनडे में वो लेफ्ट कर देते थे, ब्लॉक कर देते थे। अब टेस्ट क्रिकेट में भी वो देते हैं दबा के, सो वो डबल प्रेशर है बॉलर पे। सही बात है। सो ये चीजें जब लोग कंपेयर करते हैं एरा टू एरा, सो वो हो नहीं सकता। सही बात। सो जसप्रीत को आई थिंक मैं कहूंगा कि पॉजिटिव देखा जाए कि विकेट लेने वाला ज्यादा चांसेस हैं जसप्रीत मिलती है, बिकॉज लोग शॉटे मार रहे हैं, प्रेशर भी पड़ रहा है, बट एज अ बॉलर मैं एंजॉय करूंगा कि मुझे कोई शॉटे उसमें अच्छी बॉल कराएगा तो टेस्ट क्रिकेट में पता है कि चांस है। सही बात। हमारे सामने डिफेंस पूरा दिन वो ठक्का ही लग रहा था। जसप्रीत बुमराह सो स्पेशल कि वो हर जब भी उनको बॉल दी जाए, मिडिल फेज में दी जाए, शुरू में दी जाए, बाद में दी जाए, जितने भी फेजेस हैं आपके उनमें हमेशा वो परफॉर्म करते हैं। क्या कहेंगे आपके, उनकी क्या स्पेशलिटी है? ऑफ द लेंथ बॉल बहुत अच्छा करता है, यॉर्कर बहुत ही दुनिया का बेहतरीन यॉर्कर करने वाला बॉलर, दो स्लो रन सीखा। और एट टाइम्स उसका जो पिछला बॉल है तेज जो करता है, वो आता है मथे की तरफ आपके, डिसीविंग होता है बेसिकली। एंड एट द सेम टाइम इसकी गेम अवेयरनेस मैं आपको बताऊं, वो बिल्कुल ऐसी है जैसी आई थिंक लाइक वसीम अकरम। मैंने इतना थिंकिंग फास्ट बॉलर वसीम अकरम के बाद मैंने पहला बंदा ये देखा, इतना थिंकिंग फास्ट बॉलर जो हर वक्त सोचता रहता है। प्लस अब आप मुझसे पूछें व्हाट मेक्स हिम स्पेशल, व्हाट मेक्स हिम स्पेशल, ये हर वो सिचुएशन ढूंढता है जहां पे अपना स्किल सेट शो कर सके। हर वो मुश्किल सिचुएशन ढूंढता है जहां पे मैं हाथ खड़ा करके कहूं यार मेरी स्किल सेट का इम्तिहान है, मैं इसको डिस्प्ले करता हूं। अब मैं यहां पे आपको करके दिखाऊंगा। कितना अरसा हो गया कि पहला टूर्नामेंट है, को 9 साल से लगातार कर रहा है। और एट द सेम टाइम अगर उसकी फिटनेस का लेवल देखा जाए, वो टेस्ट मैच में अपनी बैक तोड़वा के आ गया, लेकिन इंडिया को नीचे नहीं लगने दिया टेस्ट मैचेस में। याद आपको ऑस्ट्रेलिया में यहां पे आ गया, किसी सिचुएशन ने कहा कि मेरी हैमस्ट्रिंग गई, मेरा काफ गया, मेरा गोडा गया, मेरी बैक उड़ जाएगी। सच ऑनेस्ट फास्ट बॉलर, एंड इसकी गेम अवेयरनेस इतनी ज्यादा है और इसके स्किल सेट को इतना बैक करता है कि वो अनप्लेबल बन जाता है। अब यहां से इज अ गो टू मैन फॉर इंडिया। मेरी जिस परेशानी का मकसद ये है कि जसप्रीत बुमराह के बाद कौन है। जसप्रीत के साथ दूसरा एंड खाली हमेशा रहता है। इमेजिन करें जसप्रीत बुमराह विद अनदर एज गुड एज प्रॉब्ली हाफ ऑफ दिस फास्ट बॉलर कैन डू वंडर्स फॉर इंडिया। इंडिया नीड्स टू लुक अनदर फास्ट बॉलर अलॉन्ग विद हिज वर्कलोड। जब ये कर लें, और आपको पांचवा बॉलर चाहिए, लेकिन क्वालिटी बुमराह जैसी लेकर आए, यही वो पिच है ना जिसके ऊपर जो है वो बुमराह भी बॉलिंग कर रहे थे और न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर्स भी बॉलिंग कर रहे थे। शायद आपकी तरफ मैं जरूर आऊंगी, जिस तरह जसप्रीत बुमराह ने जो है वो बॉलिंग की है इस विकेट के ऊपर, मतलब जो हम बेल्टर की बात कर रहे हैं, वो बेल्टर जो है वो बिल्कुल काम तमाम कर दिया उन्होंने। तो मेरा मैं बिल्कुल ये बात मानता हूं कि आजकल पिचेस बहुत अच्छी हैं, थोड़ा सा फ्रेंडली होनी चाहिए ताकि बैटिंग बॉलिंग दोनों हो सके। लेकिन सवेरा जो सीखना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, वो बुमराह ने एग्जाम्पल बनाई है। वो उसको किसी भी पिच पे खिला दो। असल चीज है कि पिच रीड करना, अपनी स्ट्रेंथ को देखते हुए आप उस पिच को रीड करते हुए आप अपना वो प्लान लेके आते हैं, आप होमवर्क करते हैं और आप डिलीवर करते हैं उसी तरीके से।
ऐसी ये जो बुमराह है ये सबके लिए एग्जाम्पल है। बिल्कुल ठीक है ना, ये जो फास्ट बॉलर बात करते हैं कि बहुत ज्यादा पिचेस फ्रेंडली, या हम बात करते हैं, ठीक है ना, आप अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। ये नहीं कि 4 ओवर के अंदर आप 60 50 60 70 रन दे दें, ये जरूरी नहीं। आप उसको अच्छे स्पेल में भी लेके आ सकते हैं। आप 4 ओवर के अंदर 35 से 40 रन देके 2-3 आउट कर सकते हैं। बैटिंग विकेट के ऊपर ये बहुत अच्छी बॉलिंग है, ठीक है ना। बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ऐसी कंडीशन के ऊपर स्किल्स आनी चाहिए। आपने मार के स्लो वन कैसे करना है, आपने यॉर्कर कैसे मारना है, आपने स्लो यॉर्कर कैसे मारना है या स्लो बाउंसर कैसे मारना है, ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर कैसे मारनी है, ये होमवर्क आपको करके आना पड़ता है। बचने वाले बच जाते हैं जी, करने वाले कर जाते हैं। की इन्होंने बात की तो अगेन वही एज अ कोचिंग एस्पेक्ट कि इनकी इंजरी हुई, रिहैब पे आए, उसके बाद इंडिया ने इनको हर मैच पे नहीं रखा। उन्होंने पिक एंड चूज़ किया। वर्ल्ड इवेंट्स में इनको खिलाते हैं, सर्टन टेस्ट मैचेस या बायलैटरल में ये रेगुलर फीचर नहीं होते, एंड दैट इज़ ऑफ कोर्स समथिंग दैट आई थिंक द सिस्टम अंडरस्टूड कि इनको यूज़ कितना करना, वरना ओवर यूज़ हो गए तो फिर तो थैंक यू हो जाएंगे। कॉमन सेंस है यार, जब आपको पता है कि आपके पास इतना स्किलफुल बॉलर है जो कि उसकी जिसकी सोच है दुनिया की उस तरह की सोच ही नहीं है, जिस तरह का उसके पास स्किल सेट है दुनिया के पास उस तरह का स्किल सेट नहीं है, जिस तरह का उसके पास बिलीफ है किसी और के पास ऐसा बिलीफ नहीं है, ये अकेला मैच को एक साइड पे कर सकता है, तो उसकी फिर लुक आफ्टर भी उस तरह की जाती है ना। और उन्होंने करके दिखाई और वो कर रहे हैं, और जाहिर है वो खुद भी ऑनेस्ट है, उसको भी पता है अपनी वैल्यू का, उसको अपनी वर्थ का पता है। बाज ऐसे बॉलर होते हैं जिनको अपनी वर्थ का पता नहीं होता और वो अंडर अचीवर ही रहते हैं। इसको अपनी वर्थ का पता है, इसीलिए दुनिया को बता रहे हैं और वो कर भी रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। गुल ने भी अभी मेंशन किया कि उनके सिस्टम ने उसको कितना लुक आफ्टर किया। आई थिंक शोएब अख्तर ने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन अबाउट बुमराह कि उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। बट अगेन गुल की जो बात है ये भी बहुत पावरफुल है अगर सिस्टम साथ में। मैं ये समझता हूँ कि अगर शोएब अख्तर को हम सही इस्तेमाल करते तो ये 3-4 साल और आगे जा सकता था और कई वंडर्स कर सकता था पाकिस्तान के लिए। हमारे कई ऐसे खिलाड़ी ऐसे थे, अगर हम उनको लुक आफ्टर कर लेते। यॉर्कर मारना बहुत जोर लगता है, अगर आप 6 गेंद कर ले लेंथ के ऊपर, एक यॉर्कर मारेंगे उतनी एनर्जी एक यॉर्कर ले जाएगा। मैं वैसे बता रहा हूँ, ये बताएगा, ये आपको एक्सप्लेन करेगा। एक बाउंसर मारना है वेरी वेल डायरेक्टेड, जिसमें आपने 100% अपनी एनर्जी लगानी है। एक बाउंसर मारने का 3 ओवर का स्पेल उतनी एनर्जी जो है ना उसकी लग जाती है उसके ऊपर। तो और प्रेशर सिचुएशन में आना तो लोड और ज्यादा बढ़ जाता है। तो जिस तरीके से इसकी लुक आफ्टर की गई है, बैक इंजरी छोटी इंजरी नहीं होती है, लोगों के कैरियर खत्म हो जाते हैं। मैंने कोई 500 ऐसे फास्ट बॉलरों को देखा है इंग्लैंड के अंदर कि जिनकी बैक इंजरी आई, उनकी क्रिकेट खत्म हो गई, उसके बाद वापस नहीं आ पाए। तो सिस्टम ने कितने अच्छे तरीके से उसको लुक आफ्टर किया, उनको पता था। आई थिंक प्रॉब्ली इसकी मेंटल असेसमेंट इन्होंने की हुई थी कि इसका दिमाग कितना टॉप क्लास का है, इसका जिगरा कितना बड़ा है, इसके अंदर स्किल्स कितनी ज़्यादा है। तो पूरे सिस्टम ने इसको बैक किया और बैक करने के बाद जो है आज बुमराह आपके सामने है। आई थिंक हफीज़ की बात पे यहाँ कहूँ, हमें सीखना चाहिए। हम क्रिकेट देखते हैं, हमें सीखना चाहिए, एज ए ऑर्गेनाइजेशन सीखना चाहिए, एज ए सिस्टम सीखना चाहिए, एज ए प्लेयर भी सीखना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें सीखने को हैं अगर सीखना चाहें तो। हैरी ब्रुक, जसप्रीत बुमराह, पावर प्ले का 5वां ओवर, उनका पहला ओवर, 4 ओवर हो गए थे। हैरी ब्रुक हट के शॉट लगा रहे थे, प्रयास कर रहे थे, उनका सेम स्टाइल था। जसप्रीत बुमराह की पहली बॉल, सामने हैरी ब्रुक है, 5वां ओवर कि भैया आपको 257 चेस कर रहे हो तो 5वां ओवर क्या मतलब, आपको उसमें आपको बड़े बटोरने के भैया आपको और तेज खेलना। 5वां 6ठा ओवर और लोग अटैक करते हैं कि भाई ये पावर प्ले का लास्ट 2 ओवर बचा है, यहाँ और बाउंड्री मार लो क्योंकि ये इसके बाद फिर फील्ड खुल जाएगी। ठीक है, बुमराह आते हैं, पहली बॉल स्लोअर बॉल, ब्रुक हट के उनको लगता है भैया तेज बॉल डालेंगे, ऐसे पॉइंट के ऊपर से मैं चौका मार दूंगा। बुमराह आते हैं, उनको माइंड मेकअप है कि मैं क्या करने वाला हूं। इससे ज्यादा क्लैरिटी किसी गेंदबाज में नहीं है दुनिया के। मैं एक या इंडियन टीम की बात नहीं कर रहा हूं। जब बंदा रन अप पे खड़ा होता है, जब बंदा आंख बंद करता है, आप ना विजुअलाइजेशन करते हो कि भाई मैं अब कौन सी बॉल डालने वाला हूं। वो जब आप वो तस्वीर बना चुका होता है पहले से, जब रन अप पे खड़ा होता है, यहाँ पे 2 सेकंड का पॉज होता है, एक डीप ब्रेथ होता है, अब उसको लगता है हाँ भाई अच्छा अब ये बॉल डालने जा रहा हूं मैं। ठीक है, ये सब
वो हमें टीवी पर नहीं दिखता भाई। वो प्रिपरेशन, वो जो जो जो, जो थॉट प्रोसेस है, वो टीवी पे आप पकड़ नहीं पाओगे। हमें तो लगता है मैच चल रहा है, बस बड़ा फास्ट पेस मैच है यार, छक्के पे छक्का लग रहा है, ये क्या हो रहा है ना। पर प्लेयर अपने आप को स्लो डाउन करता है उस फास्ट पेस गेम में भी, अपने आप को कामनेस के साथ, डीप ब्रेथ के साथ वहां वो मौजूद रहता है कि भाई अच्छा अब मेरी बारी, ये बॉल मेरे हाथ में, ब्रुक्स सामने है, 5वां ओवर है, पहली बॉल में लेके आ रहा हूं, कौन सी बॉल डालूंगा, स्लोअर बॉल क्यों चूज करी, उसका पूरा उन्होंने जहन में तस्वीर बना के रखी थी कि मुझे ये बॉल डालनी है। रीजन हट के उनको पेस चाहिए, ओवर पॉइंट छक्का मारते हैं। हैरी ब्रुक का जो फेवरेट शॉट क्या है, ओवर पॉइंट, इवन टेस्ट मैच में, रूम बना के शॉट मारते हैं। टेस्ट मैच में वो ऐसे, तो उनको पेस चाहिए। तो बंदा क्या करता है, पहली बॉल स्लोअर बॉल, आर्म एक्शन कोई बदलाव नहीं, कोई चेंज नहीं, वैसी भाग के आया, जंप किया, यहाँ पे सीम दिखाई है ना, यहाँ पे सीम दिखाई, पर जब यहाँ पे आया तो ये जो ये है ना, यहाँ पे ये होता है ना, जब आप अपने घर पे ना जब होता है बल्ब, जो बल्ब बदलते हो बल्ब, वही चेंज है, बस कोई चेंज नहीं है आर्म में, बस वही चेंज है। ये ऐसे में कर रहा हूँ, आपको दिख रहा है क्या क्या मैंने, नहीं दिख रहा होगा, तो बल्लेबाज को सामने वही होता है कि भाई क्या आ गया, नहीं दिखती बॉल भाई, क्योंकि आपको कोई क्लू मिला ही नहीं है। ये दिखाया, सीम दिखाई ना भाई, यहाँ पे आके ये कर दिया, अब क्या दिखा आपको, नहीं समझ में आया, तो वो फिर वो खींच जाता है, उसको लगता है बहुत तेज बॉल डाली है। फिर जब वो शॉट मारने जाता है तब उसको लास्ट में दिखता है बॉल, यार बॉल तो डिप कर गई है, अब वो कमिट कर चुका है शॉट पे, तो वो कुछ नहीं कर सकता। मतलब वो चारों खाने चित है भैया, कुछ बचा ही नहीं पाएगा, उसने अपने आप को रोका भी, ऐसे किया कि भाई जैसे जैसे डॉट बॉल खेलता हूँ, पर इतना कमिट कर चुका था, स्लोअर बॉल में इतना वो उलझ चुका था कि हवा में गेंद गई और बल्लेबाज आउट। तो मैं एक बॉल का एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि एक बॉल के पीछे जो प्लानिंग है, जो रणनीति है, वो आप नहीं देख पाओगे बुमराह की। इसीलिए ग्रेटनेस है कि हर बॉल से पहले उनके जहन में तस्वीर बन जाती है, वो विजुलाइज कर चुके होते हैं, उसके बाद एग्जीक्यूशन, ठीक है तस्वीर तो बना ली आपने, पर वो जहां बॉल गिराना चाह रहे हो 4 मीटर के दायरे में, और स्टंप के थोड़ा सा बाहर गिर जाए ना, बहुत दूर भी ना हो कि बहुत वाइड हो जाए, टांग पे ना हो कि बंदा फ्लिक कर ले, शॉट गिरेगा तो बंदा पुल कर देगा, गिरे ऐसी जगह जहां पे वो गिराना चाहते हैं। मतलब भैया अगर आपने कहीं पे थ्रो मारा है तो बॉल स्टंप पे लगनी चाहिए, तो वही है कि भाई वो सिक्के पे बॉल गिराना है, तो वो एग्जीक्यूशन है, वहां पे उनको महारत हासिल है। तो इसलिए हर एक बॉल पे उनका इवेंट होता है और वो डिलीवर करते हैं दबाव में,